हाय एवरीवन, आज हम सीओ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैच मैपिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ेंगे। कैच मैपिंग इज द प्रोसेस या टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी आर प्लेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड लोकेटेड within cache memory so that the CPU can access frequently used data faster। का कैच मैपिंग एक टेक्निक या प्रोसेस है जिसकी यूज़ ये डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि मेन मेमोरी का डाटा ब्लॉक्स को कैच मेमोरी में कैसे स्टोर, ऑर्गेनाइज और लोकेट किया जाए ताकि सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को जल्दी एक्सेस कर सके। In a computer system, the processor operates at a much higher speed compared to the main memory. Because of this speed mismatch, a small but very fast memory called cache memory is placed between CPU and main memory. कंप्यूटर सिस्टम में CPU की स्पीड मेन मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होती है। इस स्पीड डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए CPU और मेन मेमोरी के बीच एक छोटी लेकिन फास्ट मेमोरी लगाई जाती है जिसे कैच मेमोरी कहते हैं। However, since cache memory is significantly smaller than main memory, it cannot store all the data at once. Therefore, a systematic method is required to decide। लेकिन कैच मेमोरी का साइज़ मेन मेमोरी से बहुत छोटा होता है, इसलिए ये एक टाइम पर सारी डाटा स्टोर नहीं कर सकती। इसी वजह से एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो डिसाइड करे विच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी शुड बी कॉपीड इनटू कैच। मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैच में लोड किया जाएगा, वेयर एग्जैक्टली डेट ब्लॉक शुड बी स्टोर इनसाइड कैच। कैश के अंदर उस ब्लॉक को एग्जैक्टली किस लोकेशन पर स्टोर किया जाएगा। हाउ द CPU विल रिकॉग्नाइज वेदर द रिक्वायर्ड डाटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन कैच। CPU कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि रिक्वायर्ड डाटा कैच में ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। हाउ टू रिप्लेस ओल्ड डाटा व्हेन कैच बिकम फुल। जब कैच फुल हो जाए तो पुराना डाटा कैसे रिप्लेस होगा। हाउ टू मिनिमाइज डिले कॉस्ट बाय मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस डिले को कैसे कम किया जाए। द सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज नोन एज कैच मैपिंग। इसी सिस्टमेटिक डिसीजन प्रोसेस को कैच मैपिंग कहते हैं। The efficiency of cache mapping directly determine the performance of the memory hierarchy because it affects how often the CPU gets the required data quickly when the CPU generate a memory request। कैच मैपिंग की इफ़िशेंसी डायरेक्टली सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है क्योंकि ये डिटरमाइन करती है कि CPU को रिक्वायर्ड डाटा कितनी बार फास्ट मिलता है जब CPU मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। कैच हीट्स। इफ द रिक्वायर्ड डाटा इज फाउंड इन कैच मेमोरी इट इज कॉल्ड अ कैच हीट। अगर रिक्वायर्ड डाटा कैच में मिल जाता है तो उसे कैच हीट कहते हैं। इन दिस केस डाटा इज डिलीवर्ड टू द CPU वेरी क्विकली रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इस सिचुएशन में CPU को डाटा बहुत फास्ट मिलता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। कैच मिस। इफ द रिक्वायर्ड डाटा इज नॉट प्रेजेंट इन कैच मेमोरी इट इज कॉल्ड ए कैच मिस। अगर रिक्वायर्ड डाटा कैच में नहीं मिलता तो उसे कैच मिस कहते हैं। देन द डाटा मस्ट बी फेच्ड फ्रॉम द लोअर मेन मेमोरी कॉजिंग डिले। इस केस में डाटा को स्लो मेन मेमोरी से लाना पड़ता है जिसे डिले होता है। कैच मैपिंग टेक्निक्स एम टू इंक्रीज हिट रेशियो, reduce miss ratio, improve system throughput, minimize average memory access time, enhance overall CPU efficiency।
हिट रेशियो को इंक्रीज करना, मिस रेशियो को रिड्यूस करना, सिस्टम थ्रूपुट को इम्प्रूव करना, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करना, सीपीयू इफ़िशियंसी को इनहेंस करना। Thus, cache mapping play a crucial role in memory performance optimization, system speed improvement, efficient utilization of cache storage, reducing processor idle time. मेमोरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में सिस्टम स्पीड इम्प्रूव करने में, कैच स्टोरेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने में, प्रोसेसर आइडल टाइम को रिड्यूस करने में कैच मैपिंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मैपिंग। Direct mapping is a cache mapping technique in which each block of main memory is mapped to exactly one predetermined cache line. डायरेक्ट मैपिंग एक कैच मैपिंग टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी का हर ब्लॉक कैच की सिर्फ एक फिक्स लाइन में ही स्टोर हो सकता है। दिस मीन्स दैट द प्लेसमेंट ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक इन कैच इज fixed and deterministic, and the cache location is decided using a simple mathematical function. इसका मतलब मेमोरी ब्लॉक का कैश लोकेशन पहले से फिक्स्ड होता है। दस वन मेमोरी ब्लॉक वन स्पेसिफिक कैश लाइन, इसलिए एक ब्लॉक एक ही कैश लाइन होते हैं। मल्टीपल ब्लॉक सेम कैश लाइन, मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स सेम कैश लाइन पॉसिबल, दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। Basic working principles. When CPU generates a memory address, first is address is divided into fields. Second is line field selects cache line. Third is tag is compared. Fourth is if tag matches caches hits. Fifth is otherwise cache miss. जब CPU एड्रेस जनरेट करता है तो एड्रेस को पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लाइन फील्ड कैच लाइन सेलेक्ट करती है, टैग कंपेयर होता है, मैच कैच हिट, नहीं मैच कैच मिस। Mathematical mapping function. If cache has C lines, memory block number equal to B, then cache line equal to B mod C. This formula ensures simple hardware implementation, fast cache access, but also causes conflict misses. कैश में C लाइन्स है, मेमोरी ब्लॉक नंबर इक्वल टू B है, तो कैश लाइन इक्वल टू बी मॉड सी होता है। इससे फास्ट हार्डवेयर डिज़ाइन मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम भी होता है। मेमोरी एड्रेस स्ट्रक्चर्स। सपोज मेन मेमोरी साइज इक्वल टू 2 to the power m words, block size equal to 2 to the power w words, cache line equal to 2 to the power c. This address format: tag m minus c minus w bits, line c bits, words w bits. Word fields w bits.
The word field is used to select the exact word inside a catch block. ब्लॉक के अंदर का एग्जैक्ट डाटा सेलेक्ट करता है. Data is transferred between main memory and cache in block, not single words. So after finding blocks, CPU must find exact data inside block. Example, block size equal to 8 words. Then 8 equal to 2 to the power 3. So W equal to 3 bits. Meaning word 0 used for 000, word 1 is for 001, word 2 is used for 010, word 7 is used for 111. Second is line field, C bits. The line field select which cache lines should be checked, because in direct mapping each block has fixed cache line, so CPU uses line bit to directly jump to that line. Example, cache line equal to 16, 16 equal to 2 to the power 4, so C equal to 4 bits. CPU can select line 0, 0000, line 1, 0001, line 2, 0010, and so on. Line 15 equal to 1111. Tag fields M-C-W bits. The tag field is used to verify whether the selected cache line contains the required memory blocks. Multiple memory blocks can map to same cache line, so CPU must check is that correct block or not. This verification is done using tag comparison. टोटल एड्रेस बिट इक्वल टू एम होता है, और एम जो होता है वो टैग प्लस लाइन प्लस वर्ड होता है, इसलिए टैग इक्वल टू एम माइनस सी माइनस डब्ल्यू होता है. नेक्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन. डायरेक्ट मैपिंग रिक्वायर्स डिकोडर फॉर लाइन सिलेक्शन, सिंगल कंपैरेटर फॉर टैग, सिंपल कंट्रोल लॉजिक. डायरेक्ट मैपिंग में हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट मैपिंग में यूज़ होता है डिकोडर, एक कंपैरेटर, सिंपल कंट्रोल सर्किट. दस हार्डवेयर कॉस्ट लो, एक्सेस स्पीड हाई, इसलिए चीप हार्डवेयर, फास्ट स्पीड. मेजर प्रॉब्लम इज कॉन्फ्लिक्ट मिस. एग्जाम्पल, कैश लाइन इक्वल टू 4, memory block 0, line 0, 4 is line 0, 8 line 0. If program access 0 4 0 4, then cache keeps replacing, called cache thrashing. This reduces performance. अगर प्रोग्राम रिपीटेडली एक्सेस करें 0404 तो हर बार रिप्लेसमेंट होगा. इसको कहते हैं कैश थ्रेसिंग. इससे सिस्टम स्लो हो जाता है. परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट मैपिंग. फास्टेस्ट कैश लुकअप, सिंपल डिज़ाइन, प्रिडिक्टेबल टाइमिंग. डायरेक्ट मैपिंग फास्ट होता है, सिंपल होता है, बट हाई मिस रेट इन सम पैटर्न, पुअर कैश यूटिलाइजेशन समटाइम्स.
लेकिन कभी कभी हीट रेशियो लो हो जाता है। एक्सेस पैटर्न पे डिपेंड करता है। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग: फर्स्ट इज सिंपल implementation, second is low cost hardware, third is fast access time, fourth is easy indexing. सिंपल डिज़ाइन होता है, लो कॉस्ट होता है, फास्ट इंडेक्सिंग होता है, इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है। डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग: फर्स्ट इज हाई कॉन्फ्लिक्ट मिस, सेकेंड इज थ्रेसिंग पॉसिबल, थर्ड इज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एक्सेस पैटर्न, कॉन्फ्लिक्ट मिस हाई, थ्रेसिंग पॉसिबल, कैच यूटिलाइजेशन पुअर हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ कैश मेमोरी इज फुली एसोसिएटिव मैपिंग। Fully associative mapping is a cache mapping technique in which any block of main memory can be placed in any cache line. Fully associative mapping एक टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश की किसी भी लाइन में स्टोर हो सकता है। दिस मीन्स देयर इज नो फिक्स्ड मैपिंग बिटवीन मेमोरी ब्लॉक्स एंड कैश लाइन। इसका मतलब मेमोरी ब्लॉक की कैच में कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। द प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स इन कैच इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। प्लेसमेंट कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। Thus one memory blocks any cache line. Multiple placement possibilities. This reduces conflict misses significantly. इसलिए conflict miss almost eliminate हो जाता है। Basic working principles. When CPU generates a memory address, first is address is divided into tag and word field. Tag is compared will all catches lines simultaneously. If match found, catch hits, otherwise catch miss. जब CPU एड्रेस जनरेट करता है, एड्रेस को टैग और वर्ड में डिवाइड किया जाता है। टैग को कैच की सभी लाइन से कंपेयर किया जाता है। मैच मीन्स कैच हिट, नहीं मैच मीन्स कैच मिस। बिकॉज देयर इज नो लाइन फील्ड इन फुली एसोसिएटिव मैपिंग। यहाँ लाइन फील्ड नहीं होती। एड्रेस स्ट्रक्चर: सपोज मेन मेमोरी इक्वल टू 2 to the power m words, block size equal to 2 to the power w words, then tag m minus w bits, words w bits, meaning words select data inside block. Tag identifies memory blocks. There is no cache line field because block can be placed anywhere. वर्ड ब्लॉक के अंदर का डाटा सिलेक्ट करता है। टैग मेमोरी ब्लॉक आइडेंटिफाई करता है। Hardware implementation. Fully associative mapping requires associative mapping, CAM, content addressable memory, parallel tag comparison, multiple comparators. Fully associative में हार्डवेयर फुल एसोसिएटिव मेमोरी, पैरेलल कंपैरेटर फुली एसोसिएटिव में यूज होता है। इफ कैच हैज एन लाइन नीड एन कंपैरेटर्स। अगर कैच में n लाइन है, n कंपैरेटर रिक्वायर्ड होता है। सो हार्डवेयर
कॉम्प्लेक्सिटी वेरी हाई, पावर कंजप्शन हाई, इसलिए हार्डवेयर एक्सपेंसिव होता है, पुअर कंजप्शन ज़्यादा होता है। सर्चिंग मैकेनिज्म, सर्च इज डन यूजिंग पैरेलल सर्च। पैरेलल सर्च का यूज़ करके हम सर्च करते हैं। सीपीयू कंपेयर्स रिक्वेस्टेड टैग विद ऑल स्टोर टैग एट सेम टाइम। सीपीयू रिक्वेस्टेड टैग को कंपेयर करता है ऑल स्टोर जो टैग होते हैं उस सेम टाइम पर। दिस मेक्स हीट डिटेक्शन फास्ट बट हार्डवेयर एक्सपेंसिव। Replacement policy, since placement is flexible, when cache is full must choose which block to remove। कैच फुल होने पर कोई ब्लॉक रिमूव करना पड़ेगा। कॉमन पॉलिसीज, LRU लिस्ट रिसेंटली यूज, FIFO, LFU रैंडम। रिप्लेसमेंट लॉजिक इज एसेंशियल हियर। कैश फुल होने पर कोई ब्लॉक रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि कॉमन मेथड होते हैं LRU, FIFO, LFU। रिप्लेसमेंट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस टाइप, फुली एसोसिएटिव मैपिंग एलिमिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट मिस रिमूव करता है, बट स्टिल हैज़ कंपल्सरी मिस कैपेसिटी मिस, लेकिन कंपल्सरी मिस कैपेसिटी मिस रिमेन सेम। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, हाईएस्ट हिट रेशियो, बेस्ट कैच यूटिलाइजेशन, मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स। हिट रेशियो हाई होता है, कैच यूटिलाइजेशन बेस्ट होता है, बट एक्सेस लेटेंसी इंक्रीज विद कैच साइज। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज कैच में स्लो हो सकता है। एडवांटेज ऑफ फुली एसोसिएटिव मैपिंग, नो फिक्स्ड मैपिंग रिस्ट्रिक्शन, लोवेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मिस, efficient कैच यूजेज, बेस्ट थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबल प्लेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मिस मिनिमम, efficient storage uses। Disadvantage of fully associative mapping, very expensive hardware, high power consumption, difficult scalability, complex replacement logic। Third type of cache mapping is set associative mapping। Set associative mapping is a cache mapping technique in which the cache is divided into multiple sets and each block of main memory is mapped to exactly one set but can be placed in any cache line within that set। सेट एसोसिएटिव मैपिंग एक टेक्निक है जिसमें कैश को मल्टीपल सेट्स में डिवाइड किया जाता है और मेन मेमोरी का हर ब्लॉक सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट में मैप होता है, लेकिन उस सेट की किसी भी लाइन में स्टोर हो सकता है। दस मैपिंग इज फिक्स्ड एट सेट लेवल, प्लेसमेंट इज फ्लेक्सिबल विद इन द सेट। इसका मतलब सेट सिलेक्शन फिक्स्ड होता है, लाइन सिलेक्शन फ्लेक्सिबल होता है। This makes it is a hybrid technique combining direct mapping and fully associative mapping। इसलिए ये डायरेक्ट प्लस फुली का कॉम्बिनेशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट, इफ कैच हैज C line, each set has K lines, then number of set equal to C by K। This is called K-way set associative cache। अगर कैच में C लाइन है, हर सेट में K लाइन है, तो सेट इक्वल टू C बाई K होता है। इसको कहते हैं केवे सेट एसोसिएटिव। एग्जाम्पल 8 line catches, 2-way associative, then
set equal to 4. Each set contains two lines. 8 divided by 2 equal to 4. So set equal to 4. Each set contains two lines. Mapping function, memory block number equal to b, then set equal to b mod number of sets. So block can go only in one set but inside set any line. इसका मतलब ब्लॉक सिर्फ एक सेट में जाएगा बट सेट के अंदर किसी भी लाइन में. एड्रेस स्ट्रक्चर, सपोज मेन मेमोरी इक्वल टू 2 to the power m words, block size equal to 2 to the power w words, number of sets equal to 2 to the power s. Then address format, tag m minus s minus w bits, set s bits, words w bits. Meaning words select data inside block, set select group of each line, tag identifies exact memory blocks. वर्ड ब्लॉक के अंदर का डाटा, सेट कैच का ग्रुप, टैग ब्लॉक वेरिफिकेशन. Working principle, when CPU generate addresses, first is set bit select cache set, second is tag compared with all lines in set, third is match cache cheat, no match cache meets, words bit select exact data. CPU एड्रेस जनरेट करता है सेट बिट सेट सेलेक्ट, टैग सेट के अंदर कंपेयर, मैच हिट नहीं, नो मैच कैच मिस, वर्ड्स एग्जैक्ट डाटा. हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, if k-way associative need k comparators per set, so complexity more than direct mapping, less than fully associative. अगर के वे एसोसिएटिव है के कंपरेटर पर सेट, सो डायरेक्ट से कॉम्प्लेक्स, फुली से सिंपल. रिप्लेसमेंट पॉलिसी, व्हेन सेट इज फुल, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड इनसाइड दैट सेट. कॉमन पॉलिसीज, LRU मोस्ट कॉमन, FIFO रैंडम. अगर सेट फुल हो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड कॉमन, LRU FIFO. Mesh types, set associative reduces conflict mix but still has compulsory mesh capacity mesh. Conflict mesh कम, hit ratio better. Associative effect on performance, increasing associativity improve hit ratio, reduces conflict mix but increases exit time, increases hardware complexity, so designer chooses optimal associativity. Conflict mix कम, hit ratio better but direct से slow. Advantage of set associative mapping, first is balanced performance, second is reduced conflict mix, third is efficient hardware usage, fourth is scalable design. Balanced design, efficient memory usage, scalable, real CPU friendly. Disadvantage of set associative mapping, more complex than direct mapping, slower than direct mapping, replacement logic needed, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स, रिप्लेसमेंट लॉजिक नीडेड होता है. रियल CPU यूजेज, मॉडर्न प्रोसेसर यूज, L1 कैश मीन्स 4 वे या 8 वे, L2 कैश मीन्स 8 वे, L3 कैश 16 वे. दस सेट एसोसिएटिव इक्वल टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. मॉडर्न CPU मोस्टली सेट एसोसिएटिव, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैपिंग टेक्निक्स है.
Thank you.